वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को सुचित चौधरी की राम राम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता रामदेव जी के किस्से कहानियाँ। तो चलिए बिना देरी किए कहानियाँ शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा अजमल जी की कोई संतान नहीं थी, किंतु राजा अजमल जी हृदय से अत्यंत धनी व्यक्ति थे। सामान्य दिनों की तरह ही गाँव में अत्यधिक मूसलाधार बारिश हुई। उस बारिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस साल सबसे अधिक धान की पैदावार होगी। गांव की स्थिति को देखने और प्रजा की मदद के उद्देश्य से राजा अजमल जी अपने महल से बाहर निकलते हैं और गांव को देखते हुए जैसे ही थोड़ा दूर चलते हैं तो उनके सामने से कुछ किसान खेत जोतने के लिए निकल रहे होते हैं। जैसे ही किसानों ने राजा अजमल जी को देखा, उन्होंने राजा की तरफ पीठ करके वापस घर की ओर मुड़ गए। राजा अजमल जी को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इतनी अच्छी बारिश हुई है, फसल की पैदावार अन्य सालों के मुकाबले ज़्यादा होगी, लेकिन ये किसान खेत जोतने की जगह अपने घर की ओर क्यों मुड़ गए। इसी जिज्ञासा को जानने के लिए राजा अजमल जी ने उन किसानों को रोकते हुए पूछा कि तुम लोग मुझे देखकर वापस क्यों मुड़ गए। तब किसानों ने प्राणदान मांगते हुए राजा अजमल जी से कहा कि आप बांझ हैं और बांझ के दर्शन के बाद खेतों में फसल नहीं होती। बांझ का दर्शन करना अपशगुन होता है। किसानों के द्वारा कहे गए ये शब्द राजा अजमल जी के सीधे कलेजे को भेद गए। राजा अजमल जी द्वारिकाधीश के उपासक थे। उन्होंने केवल संतान प्राप्ति की इच्छा मांगी थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो सकी। द्वारिकाधीश की तलाश में वो अपने घर से निकल पड़े और मंदिर में जाकर द्वारिकाधीश की मूर्ति से पूछने लगे, हे प्रभु, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। मेरी जनता मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। हे प्रभु, या तो आज मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं अपना सर पटक पटक के इसी मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगा। इसी प्रकार निरंतर राजा अजमल जी भगवान से सवाल करते रहे, लेकिन भगवान की प्रतिमा के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला। तो राजा अजमल जी गुस्से में आकर एक लड्डू द्वारिकाधीश की मूर्ति के ऊपर दे मारते हैं। ये देखकर पुजारी अत्यंत गुस्सा हो गया और राजा से पूछने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। राजा अजमल जी ने अत्यंत मीठे स्वर में कहा कि मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। पंडित ने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया कि पत्थर में भगवान थोड़ी है, द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं तो नदी में छलांग लगा लो, तुम्हें द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाएंगे। ये सुनकर अजमल जी ने आव दिखाना ताव द्वारिकाधीश के दर्शन हेतु उनका जयकारा लगाकर नदी में छलांग लगा दी। द्वारिकाधीश ये दृश्य देख रहे थे कि उनका भक्त उनके दर्शन का कितना ज़्यादा अभिलाषी है। भगवान ने नदी में राजा अजमल जी को दर्शन, तब प्रभु ने उन्हें वचन दिया कि भाद्रपद की दूज को वे उनके घर पर अवतार लेंगे। उनके अवतार के साथ ही उनके घर में कुमकुम के पद चिन्ह बनेंगे। जिस पल का राजा अजमल जी और माता मेणा को इंतजार था, वो पल आ गया। रामदेव जी ने पालने में अवतार लिया। बाबा रामदेव जी के अवतार के समय ही राजा अजमल जी के घर में कुमकुम के पगलिए बन गए और घर में पानी के बर्तनों में दूध बन गया। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके बचपन से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने जन्म के समय अपना पहला पर्चा अपनी माता को दिया था। उनके जन्म के समय घर में विद्यमान सभी बर्तनों में पानी की जगह दूध बन गया था और घर में लगी सारी घंटियां बजने लगी थी और आंगन में कुमकुम के पगलिए भी बने थे। बाबा रामदेव जी को बचपन से ही जीव जंतुओं, दीन दुखियों पर बड़ी ही दया आती थी। बाबा रामदेव जी को घोड़े से अत्यंत प्रेम था। उन्होंने एक दिन अपने घर पर दर्जी को बुलाकर कपड़े का घोड़ा बनाने के लिए कहा और घोड़े के माप का रेशम का कपड़ा दर्जी को दे दिया। दर्जी ने होशियारी दिखाते हुए घोड़े के कपड़े में से आधा कपड़ा खुद के पास रख लिया और आधे कपड़े का बाबा रामदेव जी के लिए घोड़ा बना दिया। दर्जी को सबक सिखाने के लिए बाबा रामदेव जी ने उस कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ा दिया और उस दर्जी को पर्चा दिया। जैसे जैसे बाबा रामदेव जी की आयु बढ़ती गई, उनके देवी पुरुष होने की चर्चे कोसों दूर दूर फैलने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामदेव जी का जन्म भैरव राक्षस के वध के लिए हुआ था। पोखरण क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भैरव राक्षस का अत्यंत प्रकोप था। उस स्थान पर किसी भी जीव जंतु या इंसान को अगर भैरव राक्षस देख लेता तो उसे मारकर खा जाता। उसने पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मचा रखी थी। जब बाबा रामदेव जी किशोरावस्था में थे तो वो अपने घर से दूर अपने गुरु बालीनाथ जी के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे। शिक्षा ग्रहण के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलने के बाद वो अपने गुरु की कुटिया में गए और शिक्षा लेने लगे।
तभी भैरव राक्षस उनकी गंध सूंघते हुए वहां पर आ गया। बाबा रामदेव जी राजा अजमल के पुत्र थे। उनको बचाने के लिए बालीनाथ जी उन्हें गुदड़ी उठाकर अपने कुटिया में छुपा लेते हैं। भैरव राक्षस को इसका पता चल जाता है और वो कुटिया में जाकर उस गुदड़ी को खींचने लगता है, लेकिन गुदड़ी लंबी होती जा रही थी। ये देखकर भैरव राक्षस वहां से भाग गया। बाबा रामदेव जी भी अपने घोड़े लीले पर सवार होकर भैरव राक्षस के पीछे गए और युद्ध किया। युद्ध में भैरव राक्षस को हराने के बाद उन्होंने भैरव को प्राणदान देते हुए एक गुफा के अंदर दफन कर दिया। पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता बाबा रामदेव जी द्वारा बसाए गए रुणेचा में बाबा रामदेव जी की समाधि है। वहाँ पर प्रत्येक वर्ष भादवा में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला लगता है। अगर आप भी राजस्थान से हो और आपको इस तरह की किस्से कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।